आज हम लोग डेरिवेटिव पढ़ेंगे। डेरिवेटिव मतलब अवकलज। डी बाई डी एक्स कोई भी फंक्शन दिया हो एफ ऑफ एक्स और उसका अवकलज निकालना हो तो हम उसको डी बाई डी एक्स एक मशीन की तरह यूज करते हैं। डी बाई डी एक्स को इसके अंदर एफ ऑफ एक्स को डाला तो ये बन के निकलेगा एफ डैश एक्स। ठीक है, हमने साइन एक्स का बता दिया था, कॉस एक्स का बता दिया था, टेन एक्स का बताना है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का कितना होता है माइनस का साइन एक्स। प्रूव हो चुका है डी बाई डी एक्स टेन एक्स, इसका क्या होता है कॉट एक्स। अब यही हमें प्रूफ करके लाना है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स को। जरा रफ करने वाला कहाँ चला टेन एक्स का प्रूफ करके ला। फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में h, और एफ ऑफ एक्स इस बार हमें क्या मिला है 10x। इसके अंदर हम सारा वैल्यू पुटअप करें। लिमिट को LT से भी दिखाया जाता है, लिमिट को LIM से भी दिखाया जाता है। s टेंस टू 0 10x प्लस एच माइनस 10x अपॉन में क्या हो जाएगा h। इसको हम क्या करें 1 अपॉन h लिमिट s टेंस टू 0 1 अपॉन h 10x प्लस h को हम क्या दिखाएं साइन x प्लस h अपॉन में cos x प्लस h माइनस साइन x अपॉन में cos x। अब इसको आगे सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से करना है, ये ब्रैकेट में है। अभी h को गायब करना है, बिना h गायब हुए नहीं होगा, ठीक है ना। और किसका निकलवाना है हमको, जल्दी सॉल्व करो, 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं। 10x हो गया, फिर cot x को निकलवाना पड़ेगा। जल्दी सॉल्व करो, सॉल्व। इसके एलसीएम लो जल्दी से, अभी सॉल्व होगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x इंटू साइन x प्लस एच माइनस साइन हो जाएगा cos x प्लस एच अपॉन में हो जाएगा cos x इंटू cos x प्लस एच। देखा जाए तो ये फॉर्मूला बना रहा है साइन a प्लस बी यानी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन 2x प्लस एच, माइनस का है ना, तो साइन x प्लस एच माइनस एक्स यानी कि साइन h अपॉन में क्या आ जाएगा cos x इंटू cos x प्लस एच। ये बात समझ में आ रही ना, साइन h कहाँ से आया x प्लस एच माइनस एक्स, एक्स से कैंसिल h। अब इधर देखा जाए तो लिमिट
हमको बस h गायब करवाना है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। साइन h अपॉन में h गुणे 1 अपॉन कॉस एंड कॉस x प्लस h। दिक्कत इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 हो जाएगी, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। ये कितना आएगा? 1। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, साइन एक्स अपॉन में एक्स लिमिट x टेंस टू 0 1 होता है। ये तो 1 हो गया, x टेंस टू 0। यहाँ पर रखे तो cos x इंटू cos x, यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x। ये क्या होता है? sec स्क्वायर x, है ना? यानी 10x का क्या हो जाएगा? dx 10x का क्या होगा? sec स्क्वायर x। ठीक है, हम cot x बता रहे थे, वो गलत था। डी बाई डी एक्स का 10x करेंगे तो क्या आएगा? sec स्क्वायर x। इसे यही आना चाहिए। आगे बढ़ा, cot x का निकालो। सही है। कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है। इसी तरीके से कॉट का निकाल लो। कॉट एक्स का निकाल लो। अब सारे आसान हो जाएंगे निकालना। साइन इसका भी, इसका निकालना और भी आसान था। इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से निकाल लो। देखो कैसे, टेन एक्स का डी बाई डी एक्स ऐसे भी कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू डी डी एक्स साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। ठीक है, ये वो वाला हो गया u अपॉन वी, डी बाई डी ए यू अपॉन वी फॉर्म बन गया। तो पहले क्या करते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x, साइन के कितना होता है? cos x, और ये वाला क्या हो जाएगा? इनटू में। ठीक है, माइनस, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन cos x का क्या होता है? माइनस का साइन x, ऊपर वाला गुणे में, है ना? ये फॉर्मूला होता है। नीचे वाले का क्या करते हैं? स्क्वायर। बाकी देखे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, प्लस का ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर एक्स बन गया। नीचे क्या बना? कॉस स्क्वायर एक्स। ये एक फॉर्मूला होता है जो बन देता है, और नीचे क्या बना? कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया सेक स्क्वायर। वही प्रोसेस है। फॉर्मूला ये होता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर नीचे वाला गुणे में, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन माइनस लगा के ऊपर वाला गुणे में, फिर उसके बाद नीचे वाले का होल स्क्वायर। ये हर बार चाहे कुछ भी आ जाए इस पे हम लगा सकते हैं। ये आ गया। अब कॉट एक्स का करना है, कॉट एक्स का ऐसे ही कर लो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लगा के।
sec x का करना है तो 1 cos x कर लो, क्योंकि cos x का पता है ना, इसलिए वो भी आ जाएगा cos x का 1 sin x, sin का पता है इसलिए निकालो जल्दी से। तब तक के लिए आप लोग भी निकालिए, जल्दी जल्दी हो जाए। जो सीख रहे हैं, जो सीख चुके हैं उनके लिए तो भाई ये देखने वाला रिवीजन कर सकते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है जिसको जितनी बार रिवाइज करेंगे हर बार कुछ नया ही मिलेगा। जल्दी करो, फिर चेन रूल सिखाएं। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें हम चेन रूल को बताने वाले थे। चेन रूल बताने से पहले सारे लिखवा दे जो जो प्रूव करा चुके हैं। तो पहला ये dy/dx हमने ये प्रूव कराया कि sin x का cos x होता है, cos x dy/dx cos x का होता है sin x, वो भी माइनस में। dy/dx tan x का होता है sec² x, dy/dx cot x का होता है माइनस का sec² x cos² x, dy/dx sec x, इसके बारे में नहीं पता अभी। dy/dx cos x, इसके बारे में नहीं पता अभी, तो ये अभी हम निकाल लेते हैं। dy/dx sec x को निकालने के लिए हमने कहा इसको 1 cos x में चेंज कर लीजिए। तो पहला जो करेंगे 1 का डिफरेंशिएशन 0 cos x माइनस cos x का होता है माइनस sin x इंटू में 1 अपॉन में cos² x। ठीक है, ये देखा जाए तो 0 हो गया, ये देखा जाए तो sin x हो गया, नीचे आ गया cos x इंटू cos x, तो यानी कि बन रहा क्या sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, यानी इसका बन गया sec x इंटू tan x। ऐसे इसका क्या बनेगा माइनस का cosec x इंटू cot x। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बहुत आसान है निकालना, प्रूफ करना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि इनवर्स फंक्शन अभी नहीं उठाया है, बिना इनवर्स फंक्शन लिए sin x sec² x cosec² x, ये जो मतलब अभी हमने निकाले हैं ये सब इसके हैं, बिना इनवर्स के फंक्शन के। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन भी आता है जिसको साइन इनवर्स x बोलते हैं, cos इनवर्स x बोलते हैं, sin इनवर्स x cos इनवर्स x। अभी इसका भी डिफरेंशिएशन होता है जो कि अभी हमने नहीं बताया है, ये अभी नहीं 12th में सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। 11th में इतना जानना है कि कैसे प्रूफ, अगर नहीं आता है तो प्रूफ करके निकाल लो, अगर आता है तो और अच्छी बात है। वैसे तो ये पूरा याद होना चाहिए, लाइन से पूरा का पूरा याद होना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी लाइन। और ध्यान क्या रखना है, माइनस, तो माइनस के लिए हम बता दे रहे हैं, जब जब सी दिखेगा, जहाँ जहाँ सी दिखेगा स्टार्टिंग, वहाँ वहाँ माइनस आएगा। जब जब सी दिखेगा तब तब माइनस आएगा। जैसे इसमें कॉस तो माइनस, कॉट तो माइनस, और कॉसेक तब माइनस, याद रखने के। बाकी तो तुम्हारी मर्जी, कैसे याद करना है वो अपना तरीका भी बना सकते हो। तो ये हो गया। अब थोड़ा चेन रूल पे आते हैं। मान लो किसी ने कहा कि sin² x का बताइए, sin² x का डिफरेंशिएशन बताइए। तो इसमें चेन रूल क्या कहता है, डॉग की आवाज से परेशान ना होना, वो आती रहती है। अब चेन रूल में क्या कहता है, चेन रूल कहता है कि इसको आप समझिए कि x है, इसको आप समझिए कि x है पूरे को। तो यानी हम अगर x समझ रहे हैं तो ये क्या बन गया x², और हमने x² का d/dx सिखाया है कि x² का क्या होता है 2 बाहर, और इसमें से 2 में से 1 कम कर देते हैं
यानी 2x 1, यही बताया है। तो यहाँ पर भी वही करना है, इस पूरे को x समझाए यानी कि बाहर क्या आएगा 2, और किस पर से 1 कम हो जाएगा, साइन से। अब जिसको मैंने x समझा है उसका ये डिफरेंशिएशन करना है, यानी डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स का। तो ये तो हो गया 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का किया तो कितना आ गया, cos x। क्योंकि इसको हमने क्या किया था, माना था, क्या माना था, x, उसके अकॉर्डिंग तो जो करना था वो आ ही गया, लेकिन जिसको x माना है उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन उसका भी करना पड़ेगा। हर बार यही करेंगे जब जब हमारा चेन रूल में फंसेगा। चेन रूल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। ये तो मानने का तरीका हो गया। अब इस पूरे को क्या बोलते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है, 2 sin a इंटू कॉस बी, साइन 2a यानी कि 2x, ये आ गया आंसर, यानी कि इसका ये आएगा, लिख लो। अब डबल फंक्शन पे आते हैं, एक साथ 2 फंक्शन दे दिए गए हो तब क्या करेंगे। जैसे कि एक साथ 2 फंक्शन देने से मतलब है मेरा डी बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स, एक x भी दिया है और साइन x भी दिया है, यानी यहाँ पर कंपैरिजन अगर करें तो d बाई डी एक्स हमको दिया है u इंटू वी, u इंटू वी। तो इसमें क्या करते हैं, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला गुणे में। अब ये गुणे में है तो बीच में क्या आएगा, प्लस, वहां क्या था u अपॉन वी, तो बटे की माइनस, और कुछ नहीं बदलेगा। तो यानी x वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, गुणे में क्या, साइन x, प्लस इसका डिफरेंशिएशन cos x, गुणे में क्या, x, अपॉन में कुछ जाने वाला नहीं है, साइन x ये हो गया, और ये क्या हो गया, x इंटू cos x, ये है आंसर। पहले वाले का डिफरेंशिएशन ये गुणे में, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन ये गुणे में। आगे कुछ हो नहीं रहा है, कुछ बन नहीं रहा है तो मैं छोड़ दिया। ये हो गया, बटे का करा के दिखा दिया, गुणे में 2 फंक्शन है उसका करा दिया, चेन रूलिंग में करा दिया। अब कुछ बचा नहीं है, वैसे अब सवाल पे आते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाना है। इसका निकाल के दिखाऊं, एक्स क्यूब माइनस 27 का डी बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर ये दिया है, एम डैश एक्स फाइंड करो, क्या आएगा जल्दी से। प्रथम सिद्धांत से लगाना है, दोनों मेथड डाल के करो, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा फॉर्मूला मेथड। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, दोनों मेथड डाल के करो, प्रथम सिद्धांत से भी करो और उस मेथड से भी करो जिस मेथड से डायरेक्ट हो जाता है, वो FDSX वाला। हाँ ये डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, प्रथम सिद्धांत से करेंगे तो भी आ जाएगा, हम डायरेक्ट मेथड से करके दिखा देते हैं। एफ डैश एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर और कांस्टेंट का हो जाता है 0, तो यानी कि 3x स्क्वायर आंसर आ रहा होगा। दूसरे वाले के लिए एफ डैश एक्स निकालना है तो एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, गुणा करा लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और प्लस 2, इंटू कराना तो आना ही चाहिए, बचपन से सिखाया गया होगा। बचपन का मतलब 7th 8th 6th 5th
2। अब इसका एफ डैश एक्स तुरंत जैसे ही करेंगे, एफ डैश एक्स करने का मतलब होता है डी बाई डी एक्स लिया, 2x आ गया -3। अगर ये आंसर आ रहा है प्रथम सिद्धांत से लगाने पर तो आपका आंसर सही है, अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत है। पहले वाला तो सही है। प्रथम सिद्धांत का मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h लगा के फॉर्मूला यूज करके लाना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 रखा यहाँ पर तो x प्लस h का होल क्यूब हो गया -27, और यहाँ पर हो गया -x क्यूब प्लस 27, ये से ये कैंसिल अपॉन में h गायब कराने के लिए पहले हमें लिमिट खोलनी होगी। लिमिट खोलने का मतलब है x प्लस h का क्यूब को खोलना होगा, प्लस 3xh x प्लस h माइनस x क्यूब से x क्यूब कैंसिल अपॉन में h से एक h कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, यहीं से कैंसिल हो गया तो बात खत्म। h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 3x स्क्वायर, और यही आंसर आ रहा है। जल्दी से सॉल्व करने का तरीका ये है, और दूसरा प्रथम सिद्धांत से करने का मतलब है फॉर्मूला लगा के प्रथम सिद्धांत वाला, उससे यूज करके करेंगे तो ये आ जाएगा। दोनों तरीके मैंने दिखा दिए हैं बोर्ड पे। 20 मिनट का हो गया। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, कर सकते हैं सॉल्व। कुछ अपने मन से भी सॉल्व करेंगे तभी तो आएगा, सारा हम ही करा देंगे, हम ही सारे क्वेश्चंस बताते चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे। सीखना तो आपको है, हम तो सीख कर आ रहे हैं, आपको सीखना है, इसलिए आपको भी दिमाग लगाना होगा। कुछ मेथड है, देखिए, फिर उसके बाद समझिए, फिर अपने बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो ना आए वो क्वेश्चन कमेंट में लिखिए या फिर पिक खींचकर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेजिए, मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो हो सकेगा तो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मैं बार बार कहता हूँ, अब आप भेज सकते हैं तो भेजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं, हमने तो बोल दिया, अब आपकी इच्छा। क्या हुआ? सेकंड वाला यही आएगा, वन आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता, ये 3 बनेगा अपने आप ही, ये घट थोड़े ना सकता है। चलिए आज के लिए यहीं सेवा समाप्त। नमस्कार, फिर मिलते हैं, बाय बाय।